Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 66 और हम प्रकृति के साथ रहने का जापानीज़ तरीका सीख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नेचर यानी प्रकृति जापानीज़ लोगों की ज़िंदगी में कितनी प्रधान है। नेचर इन लैंग्वेज, रोज़ की भाषा के अंदर जापानी आदमी बहुत ही प्राकृतिक शब्दों को यूज़ करता है या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उन शब्दों को यूज़ करता है जिसमें नेचर का बखान होता है। बहुत सारे जो पॉपुलर लड़कों के नाम है असाही, हारू, लड़कियों के नाम ओई, एन, मियो, ये सारे इनका मीनिंग किसी का है मॉर्निंग सन, किसी का फाइन वेदर, किसी का हॉलीहॉक। और इसी तरह से पोइट्री के अंदर भी इसका बहुत ही एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे शब्द हैं जो सीज़न को एक्सप्लेन करते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक मेल जापानीज़ फ्रेंड अपने दोस्त को बोल रहा है, हेलो बेथ, हाउ आर यू? नार्सिसिस स्टार्टेड टू ब्लूम येस्टरडे, और चेरी ब्लॉसम ब्लूम होने वाले हैं। हमने आज चाइनीज़ शाइव्स को गार्डन से तोड़कर मॉर्निंग में खाया है एंड दे टेस्टेड डिलिशियस, और हमें बताया कि स्प्रिंग आ गया है। ये सुनने में क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि आप खुद भी जापान के स्प्रिंग में पहुंच गए हो? आपको राइटर की ज़िंदगी के बारे में पता लग रहा है कि वो प्रकृति के कितने पास में है। इसी तरह से पेज नंबर 67 पे रिदम ऑफ द सीजन्स, अपनी सीजनल ट्रेडिशन क्रिएट करना भी एक वंडरफुल तरीका है कि आप प्रकृति की रिदम को ऑनर करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे होता है। यहाँ पे जो बताया गया है, एक फ्रूट जैसे है जो बहुत टेस्टी है खाने में, ड्राइड परसिमॉन्स। होम फ्रूट को पहले पील किया जाता है, फिर उनको बांध दिया जाता है स्ट्रिंग के साथ में बैम्बू के पोल पर सूखने के लिए। पहले हफ्ते में उसको छुआ भी नहीं जाता और फिर रेगुलरली हल्की सी मसाज उसको अगले 3 हफ्ते में की जाती है। तो फ्रूट का जो फ्रक्टस जो होता है वो सरफेस पे आता है और पेरीज ऐसे लगती है जैसे कि शुगर कोटेड हो, शुगर में डिप्ड हो। ये होशिगाकी इसे बोला जाता है। ग्रीन टी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर आम का अचार डालना, मेरी सास करौंदे का अचार, लस्से का अचार, ये सब इसी तरह से सीजनल ट्रेडिशंस हैं। यहाँ पे इसी तरह से एक ऑटम रिचुअल को बताते हैं कि जापान में इस तरह से किया जाता है। इतने भी कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं प्रकृति की, राइटर कहता है पेज नंबर 68 पे कि इससे हम वाबी साबी कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कि हर सूर्य की किरण आपके लिए एक नेचुरल इंस्पिरेशन हो, एक रिमाइंडर हो, जहाँ पे आप नोटिस करें, अप्रिशिएट करें कि आज इस पल के अंदर कितनी एफेमरल ब्यूटी है, एक खूबसूरती जो परमानेंट नहीं है। तो अगर जापान में आएंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे 4 मेन सीज़न होते हैं, जैसे हर जगह होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर्स, और वो हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल बंधे हुए हैं। स्प्रिंग चेरी ब्लॉसम्स को लेके आता है, फ्लावर व्यूइंग पार्टीज़ होती हैं, समर्स में एक अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ पे रिवर के पास में फायरफ्लाइज यानी जुगनूस को खोजा जाता है। ऑटम जो है मून व्यूइंग करता है, मेपल लीव्स की बात होती है। विंटर्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत स्नो। और आप जापानीज़ ज़िंदगी के अंदर सीज़न को छोटी छोटी डिटेल में देख सकते हैं, फ्रॉम फूड टू डेकोरेशन, फ्रॉम कोल्ड क्लोथिंग टू फेस्टिवल। हम भी इंडिया के अंदर बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग विंटर्स में खाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें 12 महीने मिल जाए। पहले कभी नहीं सुनने में आता था कि तोरी विंटर्स में मिल रही है। तो अब यंग बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई समर्स आएगा तो ये मिलेगा या विंटर्स आएगा तो ये मिलेगा। शायद जो राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि छोटी छोटी ये बातें एक रिमाइंडर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देती है कि जापानीज़ लोगों के दिल के अंदर नेचर किस तरह से कनेक्टेड है। हर सीज़न कनेक्टेड है, हर सीज़न के साथ एक रिचुअल, एक फ्लावर, एक फल कनेक्टेड है। और ऐसा वो एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो नया कर रहे हैं। अगर क्लासिकल जापानीज़ पुराने कैलेंडर को आप देखें तो उसके अंदर 24 स्मॉल सीजन्स, जिनको सेकी बोला जाता है, और वो एक सीज़न 15 दिन का होता है। 72 माइक्रो सीजन हैं जिन्हें को बोलते हैं, जो सिर्फ 5 डेज़ के होते हैं। ये कैलेंडर उन्होंने चाइना से अडॉप्ट किया जो AD 862 का था, फिर उसे लोकल क्लाइमेट के हिसाब से रिफॉर्म किया गया। 1684 में जो कोर्ट का एस्ट्रोनॉमर था शिबुकावा शुंकाई, उसने किया। ये जितने भी सब सीजन्स और माइक्रो सीजन्स हैं, सबके नाम हैं कि आपके इमेजिनेशन में एक पिक्चर पेंट करते हैं कि
आपके प्राकृतिक दुनिया में उस समय क्या चल रहा होगा। राइटर यहाँ पे कुछ माइक्रो सीजन के नाम बता रहा है। ईस्ट विंड मेल्ट्स द आइस, नाइटिंगेल सिंग्स, मिड स्टार्ट्स टू होवर, चेरी ब्लॉसम्स ओपन, सिल्क वॉर्म्स हैच, ग्रेन्स राइपन, हॉट विंड अराइव्स। अगर आप भी अपने आप को नेचर से ट्यून करना चाहते हैं तो बुक में पेज नंबर 69 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसे आप प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आपको इमीडिएटली इस चीज़ की अवेयरनेस हो, प्रेजेंस हो, नोटिस हो कि आपके अराउंड क्या चल रहा है। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर भी इसी समय में आएंगे तो आप उस सीज़न को ट्रैक कर पाओगे। तो प्रश्न ये है इस समय, और ये भी मालूम पड़ेगा कि आप दुनिया को देखते कैसे हैं और आपको दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। इस समय वेदर कैसा है कंसिडर करें, पानी, हवा, सन, एनी कंडीशन स्पेसिफिक टू वेयर यू आर। अगर मैं भी बात करूँ, आई एम सिटिंग इन अक्टूबर, दिवाली बिल्कुल पास में है, थोड़ी सी हवा में निप है। कल मेरे फ्रेंड्स आए तो कोई एसी चलाना चाह रहा था, कोई एसी नहीं चलाना चाह रहा था। बरसात से भरे हुए थोड़े से पूडल हैं, उसके बाद में भी वार्म सनलाइट कुछ अच्छी लग रही है। यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द लाइट लाइक, व्हाट इज़ द नाइट स्काई लाइक, प्लांट फ्लावर्स कौन से अमर्ज कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, कौन से फेड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कौन से एनिमल्स को आप नोटिस कर रहे हैं रिसेंटली, और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस सीज़न में नेचुरली उगते हैं। आप आजकल क्या पहन रहे हैं अपने आउटडोर के अंदर, सीजनल कलर्स आप कौन से नोटिस कर रहे हो, कौन सी सीजनल साउंड्स हैं और कौन सी सीजनल स्मेल्स। ऑफ कोर्स अगर डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, डिफरेंट तरह के खाने का महत्व होगा तो फर्क स्मेल में भी, यानी ऑल द 5 सेंसेस विल गेट यूज्ड। द सिग्नल टेक्सचर्स आप अभी कौन से नोटिस कर रहे हो, हाउ डू यू फील, मूड कैसा है, हेल्थ कैसी है, एनर्जी कैसी है, इस समय आपको कैसी सेल्फ केयर चाहिए, इस सीज़न से क्या यील्ड चाहिए, यील्ड ले सकते हैं, कौन से ट्रेडिशन और ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने रिसेंटली किए, सेलिब्रेट करे त्यौहार। मेमोरी में जाओ बचपन में और ये देखो कि कौन से ट्रेडिशंस के साथ आप ग्रो अप हुए थे। जब मैं बड़ी हुई थी ना, इतनी सारी चीज़ें होती थी। अब मैं कुछ नहीं करती हूँ और सबको ब्लेम करती हूँ कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरी मम्मा के पास तो कुक था, ये था, वो था, बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूलने भी लग गई हूँ। अब आप इन सब ट्रेडिशन को वापस कैसे ला सकते हो, मैं भी सोच रही हूँ। और आप इस पर्टिकुलर सीज़न को किसी जेंटल वे में अपनी ज़िंदगी पे मार्क यानी मेमोरी कैसे बना सकते हैं। पेज नंबर 70 पे राइटर लिखता है, ट्यूनिंग इनटू योर नेचुरल रिदम। आपकी जो नेचुरल प्राकृतिक जो तरीका है, जो रिदम है, उसमें आप कैसे ट्यूनिंग करेंगे। और यहाँ पर एक जैपनीज़ एक्सप्रेशन का हिंदी वर्जन है कि विद द फॉल ऑफ सिंगल लीफ वी नो दैट ऑटम इज़ हेयर। ये प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई भी चेंज जो एमिनेंट है उसको रिकग्नाइज करने के। जैपनीज सीजन्स को एक साइन स्पॉट्स की तरह देखते हैं, एक विजिबल रिमाइंडर की तरह देखते हैं अपने खुद की नेचुरल रिदम में। आजकल की जो हमारी ये रोज़मर्रा की मॉडर्न ज़िंदगी है ना, इसमें हम मोस्टली स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। हमारी जो एक सेंसिटिव बायो रिदम है ना, ये सारी डिस्टर्ब हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। हम अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव बनाते हैं फॉर अनदर वीकडे देन अनदर वीकडे, और रिगार्डलेस अपने आप को पुश करते रहते हैं, चाहे हमारा शरीर कितना थक रहा हो, माइंड कितना थक रहा हो। मौसम के हिसाब से टाइम है हाइबरनेट करने का, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम पुश करते रहते हैं अपने आप को काम करने के लिए, फिर सोचते हैं कि यार हम बीमार क्यों हो गए। सीजन्स हमें ये बताते हैं कि हर वक्त अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, हर पुश को पुल की ज़रूरत है, हर एक्सपेंशन को कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। जितना एफर्ट करेंगे उतने रेस्ट की भी ज़रूरत है। जितना आप क्रिएशन क्रिएट करते हो उस क्रिएशन के लिए उतनी इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत है। समय है जब बहुत हल्ला करते हैं तो समय है जब हमें शांति चाहिए, साइलेंस चाहिए। समय है जब हम फोकस करते हैं, समय है जब हमें सपने देखने हैं। हर एब के साथ एक फ़्लो है, हर वैक्स के साथ एक वेन है। जो चीज़ें एक्सपैंड करती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। वाबी साबी आपको इनवाइट करता है कि आप प्रकृति की नेचुरल रिदम के साथ में ट्यून हो जाएं। ट्यून हो आप इस आज के साल के सीज़न के साथ, ट्यून हो आप आज के इस दिन के मोमेंट के साथ। कहने का अभिप्राय ये है, जीवन पल प्रति पल, दिस मोमेंट,
प्रकृति के साथ एक होते हुए। अब बुक बहुत सारे जापानीज़ फेस्टिवल्स का रेफरेंस देती है जो सीज़न से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊंगी। एनुअल फायर फेस्टिवल बहुत एंशियंट टाइम से किया जाता, पूरा एक तरीका बताया गया, मिसिंग इट आउट। और बहुत हो सकता है मैंने इसके साथ के अंदर रिलीजियस कनेक्शन भी रखते हैं, कोई एग्रीकल्चर से रखता है, कोई लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से रखता है, पर वर्चुअली सब कुछ ज़िंदगी के साइकिल के साथ, प्रकृति के साथ है। इसी तरह से पेज नंबर 72, जैसे कि जापान में बुद्धिज़्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, उसी तरह से शिंटो का बहुत इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब है द वे ऑफ द कामी। ये एग्रीकल्चरल साइकिल से संबंधित है, सेंस ऑफ सेक्रेड नेचुरल दुनिया से इसका संबंध है। और यहाँ वर्शिप होते हैं स्पिरिट्स ऑफ गॉड्स। यहाँ पे डॉक्टर सोकियो ओनो के कुछ शब्द हैं जो कामी वे ऑफ ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि श्राइन वर्शिप जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद द कीन सेंस ऑफ ब्यूटीफुल एंड मिस्टिक सेंस ऑफ नेचर, प्रकृति, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमारे माइंड को, इंसान के माइंड को लेके जाती है हायर और डीपर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन में और ट्रांसफॉर्म करती है उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लिविंग विद कामी। नो अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल ब्यूटी और एडिक्वेट सब्स्टिट्यूट प्रकृति की खूबसूरती को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फायर फेस्टिवल, कामी एंड देन लेसन फ्रॉम यामाबुशी, ये एक माउंटेन बेस्ड हर्मिट्स हैं। जब आप हाइकिंग करते हो तो आप उनको देख पाते हो कई बार। जब मास्टर होशिनोको, जो कि 13th जनरेशन यामाबुशी हैं, जो इस प्रोग्राम को लीड करते हैं, उनसे पूछा गया कि इसके बारे में क्या है, तो बोले लोग मुझसे पूछते हैं कि यामाबुशी की ट्रेनिंग का मतलब क्या है। तो इट इज़ अ फिलॉसफी जहाँ पे आप अपने आप को प्रकृति के साथ में बिल्कुल सिंक कर देते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि व्हाट यू फील। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड देर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन नॉट बी लर्नड विदाउट बीइंग डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड, जब तक वो अनुभूति में ना आ जाए। ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन ही आपकी टीचर है। आज जहाँ पे हम करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जो विपाशना है वो भी एक पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ही डिपेंडेंट है, वो भी इसी चीज़ पे मानता है। और कोर फिलॉसफी ऑफ यामाबुशी पता है क्या है, जिसका मीनिंग है आई हम्बली एक्सेप्ट। मीन्स मैं सबको अपनाता हूँ। इट्स अ पावरफुल इन्विटेशन टू ओपननेस, टू माइंडफुलनेस, टू लेट इट गो। ये इतना खूबसूरत वंडरफुल मंत्र है कि जिसे आप जब भी चाहें बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अपना सकते हैं। और आप जब चाहते हैं कि ये रियल में ये जो इन्फिनिट, असीमित, अनंत, अगाध प्रकृति है, ये आपकी टीचर बने, then this comes in your mind। बार बार राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी फेस्टिवल जापान में है वो किसी ना किसी रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। क्या हम हैं? हमारे देश के अंदर भी बिल्कुल ऐसा था इंडिया में, लेकिन हम भूल गए। मैं तो भूल गई हूँ। आज दिल कर रहा है कि चलो किसी से बात करूं, कुछ घर के एल्डर्स से थोड़े से बचें। आई एम 65 रनिंग, सो वेरी फ्यू आर लेफ्ट। उनसे पूछूं कि क्या करते थे वो, जौ के पत्तों को पीस के पानी निकाल के दशहरे में पीना, गेहूं को भिजा के बॉयल करके उसे खाना, बहुत कुछ होता था। आप भी आज याद करो। तो चलो लेट्स स्पेंड टुडेज डे लुकिंग एट कि हमारे बड़े प्रकृति के साथ कितना कुछ करते थे। एंड लेट्स ब्रिंग नेचर टू आवर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर being in my life. It's not only that I'm growing my life, I think I'm getting in sync with from where I have come, these divine forces. Thank you so much.